देश में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देखा होगा। जब पार्लियामेंट में ये काला कानून पारित करवाया गया तो उसको लेकर के सड़कों पर एक एहतजाज देखने को मिला। उस एहतजाज के दौरान जो सबसे पहले तस्वीर आई एक सिख भाई की, जो नमाजियों के साथ नमाज पढ़ते हुए नजर आए सड़कों पर, और तमाम प्रोटेस्टों में वो बने रहे। और जिस तरह से उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है उस पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। हमने उन्हें शाहीन बाग में लोगों के लिए लंगर बांटते हुए देखा, जिन्होंने अपने मकान को बेच दिया इसलिए कि जो महिलाएं वहां बैठी हैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कराया जा सके। पर उनको इस इनाम की सजा अब प्रशासन द्वारा दी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं डीएस बिंद्रा सर की, जो लगातार हर प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे। अब उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें पेश किया जा रहा है। और इससे भी एक कदम आगे निकल करके उन पर जो हेड कांस्टेबल थे रतन लाल, उनकी हत्या का भी आरोप लगाया गया है। डीएस बिंद्रा सर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इन आरोपों को आप देख रहे हैं। जी, मैं पल पल न्यूज़ का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस कॉज को लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकारें हमारे साथ हैं या ये तंत्र जो है हमारे साथ हो, लेकिन आप लोगों ने हमें लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए भाई, हम लोग सिख धर्म में पैदा हुए हैं और सिख धर्म की स्थापना जो है वो सिख कौम की जो स्थापना हुई थी वो लंगर के ही उससे हुई थी। आज 537 साल पहले गुरु नानक देव जी ने जो है उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए कि आप कोई अच्छा बिजनेस या आप अपना कोई व्यापार करके आएँ। तो आज से 537 साल पहले गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये से लंगर को, कुछ भूखे साधुओं को लंगर खिलाया और वहाँ से लंगर की परंपरा शुरू हुई। उसी परंपरा को चलाते हुए, क्योंकि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ हूँ, बचपन मेरा सिख धर्म में गुरुद्वारे जाके ही हुआ, तो मैं हर तरह से देखता था कि गुरुद्वारे में लंगर, हर जगह लंगर, नगर कीर्तन होता है लंगर, जुलूस होता है लंगर, हर जगह जो है लंगर चलता है। छबील भी लगाते हैं हम लोग, लंगर भी लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसिडेंट हुआ कहाँ से था कि पंजाब से 2 बसें भारतीय किसान यूनियन की आई थी और वहाँ पर जब रुकी शाहीन बाग में आके, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि उनके लिए वहाँ पर जो खाना है वो वेज खाना नहीं था, वहाँ पर कुछ और भी खाना चल रहा था। तो हमारे मन में आया कि इनको जो है खाना खिलाया जाए, लंगर बनाया जाए इनके लिए। हमने वहाँ पर लंगर उनके साथ मिलकर लंगर का इंतजाम किया और उन्होंने लंगर छका। और लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने अपने सिख भाइयों के लिए लंगर लगाया था, लेकिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने हमें कहा कि इस लंगर को आप चलाते रहिए, इस लंगर से जो है काफ़ी सारे लोगों को खाना मिल रहा है। और हम लोग सिख धर्म से हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग परोपकार होते हैं अपने, हम लोग जितना भी कमाई करते हैं उसका काफ़ी सारा हिस्सा हम लोग लंगर में और धर्म कर्म में लगा देते हैं। इसी कारण हमने वहाँ पर लंगर लगाया। हमने सोचा था 2-4 दिन ये प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। हमें नहीं पता था प्रोटेस्ट इतना लंबा चल जाएगा, क्योंकि लंगर के लिए हम लोग वहाँ पर कमिटमेंट हो चुके थे कि लंगर चलेगा। और हमने ये भी मन में धारणा कर ली थी कि जब तक ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलेगा हमारा लंगर चलता रहेगा। वो हमारी एक इंटरनल कमिटमेंट थी, जिसको पूरा करते करते हमें पैसे की बहुत कमी पड़ी, शॉर्टेज पड़ी, क्योंकि एक दिन का लंगर आप समझते हैं बहुत कम आसान नहीं होता लगाना। फिर हमने तो काफ़ी दिन का लंगर वहाँ लगाया था, तो हमें अपनी कुछ एसेट्स को भी हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, क्योंकि हम उस लंगर को बंद नहीं करना चाहते थे। ये सारी चीज़ होते होते हमने तो यही चीज़ देखा कि लंगर जो लोग खाते थे हमारे को दुआ देते थे, इतनी दुआएं देते थे कि वो कहते थे कि आप 100 साल जियो। अभी एक अमेरिका से एक लेडी आई थी जो 110 साल की थी और स्पेशल वो सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए आई थी, और आशीर्वाद देके उसी टाइम जो है 2 घंटे बाद की रिटर्न फ्लाइट से वापस चली गई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लंगर लगाने से FIR का मतलब क्या है। रतन लाल कांस्टेबल के मर्डर केस में हमें जो है चार्जशीट में हमें मुख्य दोषी बनाया गया है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मैं चांदबाग गया भी नहीं, मैंने रतन लाल को देखा भी नहीं। मैंने जिस दिन वहाँ पर जिस दिन दंगा हो रहा था, दंगे से 1 महीना पहले या 1 महीना बाद भी मैं दंगे वाली जगह पे नहीं गया, तो फिर मुझे मुख्य आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। या कहीं शायद हो सकता है कि मैंने मुसलमानों को लंगर खिलाया, उसको इसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं राम मंदिर पर भी लंगर लगाने जा रहा हूँ, राम सेवकों को भी लंगर लगाने की मैंने तैयारी कर ली है। मेरी अभी हिंद आर्मी के प्रमुख संत युवराज जी से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा बिंद्रा जी आप वहाँ पर लंगर लगा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं राम मंदिर पर भी लंगर लगाऊंगा, राम सेवकों को भी लंगर खिलाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ वहाँ भी FIR होती है कि नहीं होती है। क्योंकि ये हमने देखा है कि इस दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली दंगे में है अल्पसंख्यकों को खासतौर पर टारगेट किया है, जिसमें कई नाम अगर आते हैं, सफूरा जारगर जो तमाम प्रोटेस्टों का हिस्सा थी, खालिद सैफी हो गए, तमाम ऐसे नाम हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, क्या उन लोगों से भी आपके तार जोड़ करके खंगालने की कोशिश की गई है?
तो अब आप मेरे को जोड़ेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट निकलेगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी से, जो लंगर चला रहे थे 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना जिन्होंने लंगर चलाया लॉकडाउन में। आप मेरा लिंक ढूंढेंगे तो मेरा लिंक निकलेगा हर लंगर लगाने वाले से। मेरा लिंक आप ढूंढेंगे तो निकलेगा लंगर चलाने वालों से। अभी हम लोग पंजाब गए थे, 4.5 टन हम लोग सूखा राशन लेके गए थे, वहाँ पे लंगर बांट के आए हम लोग। उसमें फेसबुक में भी देखिएगा, आप मेरी प्रोफाइल देखिएगा, पिछले 5 साल से मैं लंगर लगाता आ रहा हूँ। मेरा लिंक निकलेगा तो लंगर लगाने वालों से निकला। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने कम से कम सरकारों ने मेरे को ये तोहफा तो दे ही दिया। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक तो बन ही गया हूँ आज, कि लंगर का मुझे ये नाम तो मिला कि आज देखिए कितना बड़ा मीडिया आया पड़ा, कितना सारा मीडिया जो आज यहाँ पर आया पड़ा। तो ये मैं थैंक्स करता हूँ, दिल्ली पुलिस को भी थैंक्स करता हूँ, सरकारों को भी थैंक्स करता हूँ कि चलो और कोई नाम मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे फेमस तो कर दिया। आज वर्ल्ड का हर दूसरा आदमी मुझे जानता है, इस लंगर की वजह से जानता है। लेकिन उस लंगर की वजह से नहीं जानता था, अब इस FIR की वजह से हर वर्ल्ड का हर आदमी जानता है कि लंगर लगाने पे FIR, लंगर लगाने पे रतन लाल जैसे मर्डर केस में अंदर डाल देना या उसके ऊपर उनको ले लेना। तो मैं धन्यवाद ही करूँगा सरकार का कि चलो उन्होंने हमें कम से कम फेमस तो किया। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ आप तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, अपनी बेबाकी से आवाज़ भी उठा रहे थे। तो क्या क्या पूछताछ आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था क्राइम ब्रांच ने, तो क्या क्या उसमें पूछताछ की गई है आपसे? देखिए, हमें 12 तारीख को बुलाया गया था। 12 तारीख को हम लोग गए थे, स्वेच्छा से गए थे। हमें फ़ोन आया था संजय गुप्ता जी का, स्पेशल स्टाफ का। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत पोलाइट, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, पढ़े लिखे हैं। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी काबिल अफसर हैं शायद दिल्ली पुलिस के अंदर हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। तो उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप 15 तारीख को 12 बजे आप हमारे पास आइए, हमें कुछ और पूछताछ करनी है। 2-3 क्वेश्चंस किए थे उन्होंने, तो बोले कि हमें अच्छे तरीके से ज़्यादा करनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेंगे, आप हमें जहाँ बुलाएंगे वहाँ भी आएंगे, आप हमें जेल भेजेंगे हमें वो भी मंजूर है, क्योंकि हमने लंगर लगाया और हमें पता है कि हमने परमात्मा को जहाँ हाजिर नाजिर करके लंगर लगाया, हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं है। और उन्होंने बड़ा पोलाइटली हमसे बड़े रिस्पेक्ट की। उन्होंने मिठाई आई थी, किसी के बेटा हुआ था, उन मिठाई भी हमें खिलाई, उन्होंने चाय पिलाई, वहाँ पर पानी वानी पूछा, हर चीज़ उन्होंने पूरा रिस्पेक्ट दिया। और वो भी शायद अंदर से हैरान थे कि लंगर वाले के ऊपर रतन लाल का मैं चार्ज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो भी कहीं कंफ्यूज थे। लेकिन ड्यूटी ऑफिसर हैं, उनको अपनी ड्यूटी करनी है, वो अपनी ड्यूटी करें, हम लोग अपना उनका जवाब देंगे। हमें जब भी बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हमने उनको जवाब लिखा था कि कोरोना की वजह से आपके पास PP किट नहीं है और आपके पास काफ़ी ग्लव्स भी नहीं है। आपने हमें जब बुलाया था तो आपने कभी कोरोना का इंतजाम वहाँ नहीं था। तो कोरोना की वजह से अभी अगर आप जब तक कोरोना नहीं खत्म होता उसके बाद अगर पूछताछ करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। हमारे एडवोकेट है महमूद प्राचा जी, तो उन्होंने जवाब बना के दिया था, उससे वो सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि दिल्ली दंगे जब हो रहे थे, जब आपको दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो क्या आप उस दौरान वहाँ थे, गए थे या किसी से कोई मुलाकात? देखिए, मैं बताता हूँ, हमें चांदबाग से कॉल आई थी कि हमें यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं सड़क के ऊपर और उनको लंगर आप भेज दें, क्योंकि हमारा यहाँ पर लंगर का कोई इंतजाम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हमने तो लंगर लगा ही रखा, तो हमने कहा 2 पतीले यहाँ से निकाल के भेज देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने वहाँ पर एक छोटी सी अपनी हलवाई की एक टीम जो हमने वहाँ पर भेज दी थी लंगर बनाने के लिए। मैं भी वहाँ पर गया था एक दिन लंगर, क्योंकि पहले दिन हमें एक बार जाना पड़ता है, और एक दिन का हमारा लंगर वहाँ पे चला था। एक दिन का लंगर चला था, उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि हमारे पास क्षमता नहीं है, इतना हमारे पास फंड नहीं है कि हम इस लंगर को यहाँ पर कंटिन्यू करें। एक दिन का लंगर लगा के हम लोग वहाँ से आ गए थे। और लंगर लगाने के बाद मैं एक आध बार उस वजीराबाद रोड से निकला हूँगा। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद ना तो मेरी कोई कॉल डिटेल है, ना मेरी मोबाइल लोकेशन है, और ना मैं चांदबाग गया। मुझे मालूम ही नहीं है कि चांदबाग में क्या हो रहा है क्या नहीं है। हम अपने लंगर में इतने बिजी थे शाहीन बाग में कि हमें फुर्सत नहीं थी कुछ देखने के लिए। हम तो समाचार भी नहीं देख पा रहे थे, हम लोग तो टीवी भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जहाँ लंगर लगा हुआ था आप समझते थे वहाँ कोई LCD तो लगी नहीं थी, कोई समाचार आते नहीं थे। हमें तो दंगा होने के 2 दिन बाद पता लगा कि दंगा भी हो गया है। तो हमने ये भी देखा है, जैसे कि आपने समाचार का जिक्र करा, क्योंकि हम मीडिया की भूमिका पर भी कई बार देख रहे हैं, मुख्य आरोपी के तौर पर जो तमाम नाम है, यूनाइटेड दंगे स्टेट के खालिद सैफी को मुख्य आरोपी बना करके, मास्टरमाइंड बता करके पेश किया गया। तो किस तरीके से देखते हैं जो अल्पसंख्यकों को ये सरकार टारगेट कर रही है? देखिए बॉस, ये किसको टारगेट कर रही है किसको नहीं कर रही है, मुझे तो ये पता है कि लंगर वाले सर जी को उन्होंने टारगेट कर दिया। जब मुख्य आरोपी बना दिया तो मेरी ज़िंदगी में क्या रह गया? अब आप देखिए, अब इसमें दफ़ाएं देखिए, आप ऑफेंस देखिए कितने ऑफेंस लगा दिया। FIR नंबर 59/2020, 120 भी लगा दी, 109 लगा दी, 114, 124, 147, 148, 149, 153, 153, 186, 202, 212, 307, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 434, IPC 2527, आर्म्स एक्ट, PDP एक्ट, UP एक्ट, क्राइम ब्रांच। मतलब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लंगर लगाया मैंने कि क्या लगाया। इससे शायद पहले कोई जी जी, क्योंकि जिस तरीके की धाराएं आप पर लगाई गई हैं, आगे किस तरीके का कदम आप उठा रहे हैं और किस तरीके? देखिए, लीगल जो है महमूद प्राचा जी देख रहे हैं। मैं लीगल में अभी कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जुडिशरी पे हमें भरोसा है, निष्पक्ष होता है हमारा देश जो है, जुडिशरी पे टिका हुआ है।
महमूद प्राचा जी हैं, वो आगे क्या करेंगे, क्या हमारा जवाब होगा। हमारा तो एक ही जवाब है, हमने लंगर लगाया था, एक दिन के लिए लंगर लगाया था, उसके बाद ना हम लोग चांदबाग गए, ना हमारा चांदबाग से मतलब है। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, अब तो सिख फैमिली से हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता वहाँ पे। हमें नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने हमारा नाम कैसे लग दिया उसके अंदर। अब ये जाँच का विषय, जाँच होगी और जो दोषी होंगे उनको भी शायद सज़ा हो सकती है। अगर हमें सज़ा हो सकती है तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लंगर लगाने के आरोप आगे में दो। डीएस बिंद्रा जी को मुख्य धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं और उन पर इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं जिस रतनलाल से डीएस बिंद्रा मिले भी नहीं, उनकी हत्या का आरोप उन पर लगा करके उनको मुजरिम बनाने की तैयारी ये प्रशासन पूरी तरीके से कर चुका है। युवराज जी का लेना है, हाँ युवराज जी को बुलाना। Please like and subscribe my YouTube channel.